वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6वीं की विषय विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साइकिल के टायर को घिसने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है घर्षण। घर्षण बल उत्तरदायी है। प्रश्न दूसरा है, बल एक धक्का या, यहाँ पे है खाली स्थान तो यहाँ पे आ जाएगा खिंचाव। बल एक धक्का या खिंचाव है। प्रश्न तीसरा है, पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्योंकि इनमें क्या चीज उपस्थित होता है? तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा क्लोरोफिल। अगला है प्रश्न चौथा, श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं तथा कौन सी गैस त्यागते हैं? श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, 1 किलोमीटर में, यहाँ पे है खाली स्थान, मीटर होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 मीटर। अगला है प्रश्न छठवां, गतिशील मोटर कार के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? इसका उत्तर है सरल रेखीय गति। अगला है प्रश्न, पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। उत्तर है पाचन तंत्र के अंग हैं मुख, ग्रासनली, अमाशय, आंत, मलद्वार। अगला है प्रश्न आठवां, मूलांकुर विकसित होकर किस तंत्र का निर्माण करता है? इसका उत्तर है मूलांकुर विकसित होकर जड़ तंत्र का निर्माण करता है। अगला है प्रश्न नौवां, परजीवी, मृतोपजीवी, कीट भक्षी पौधे के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है परजीवी पौधे हैं अमरबेल, मृतोपजीवी पौधे हैं कुकुरमुत्ता, कीट भक्षी पौधे हैं कलशपादप। अगला है प्रश्न 10वां, ताप किसे कहते हैं? इसका प्रचलित मात्रक क्या है? इसका उत्तर है किसी वस्तु की उष्णता की माप, अर्थात वह वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है की माप ही उस वस्तु का ताप कहलाती है। व्यवहार में ताप का मापन डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। अगला है प्रश्न 11वां, समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्र कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। अगला है प्रश्न 12वां, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है जैसे रंग, आकार, आकृति और अवस्था। दूसरा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तीसरा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलते। चौथा, समस्त भौतिक परिवर्तन की क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। अगला है प्रश्न 13वां, क्या होगा जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए? इसका उत्तर है जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए तो पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूखने लगता है क्योंकि प्रकाश और पानी की अनुपस्थिति में पौधे में भोजन का निर्माण नहीं होता। अगला है प्रश्न, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जब हम सांस लेते हैं तब हवा के साथ ऑक्सीजन नाक और श्वास नली से होती हुई फेफड़ों में जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसी मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाती है। इसे ही श्वसन क्रिया कहते हैं। अगला है प्रश्न, घर्षण हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है? इसका उत्तर है घर्षण हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से लाभदायक हो सकता है। पहला, यदि पेंसिल और कागज के बीच घर्षण ना हो तो लिखना संभव नहीं होता।
दूसरा, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ होते हैं। तीसरा, घर्षण के बिना माचिस का जलना असंभव होता है। चौथा है, यदि वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच घर्षण न होता तो ब्रेक काम नहीं करते। अगला है प्रश्न, फूल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको किसी एक फूल का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। अगला है प्रश्न, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और नामांकित करना है। जैसे ये है नासिका, नथुने, श्वास नली, फेफड़ा। तो इस प्रकार से आपको नामांकित करना है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जाने। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।